और वो कहता अब मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल मत करना। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, यीशु का बलिदान होने के बाद भी क्या हम वही जीवन जीते रहेंगे? क्या हम उन्हीं कल्पनाओं में जीवन जिएंगे? क्या दुनिया समाज को छिपाकर पाप करने में हम संतुष्ट हैं? दुनिया से छिपाकर एक शातिर चाल चलकर सक्सेसफुल होने में हम संतुष्ट हैं? या आज की रात यीशु से कहना चाहते हैं, यीशु जो तेरा लहू सर में से बहा, हाथों में से बहा, तेरे बदन के हर एक हिस्से में से बहा, वो मेरे बदन के हर एक हिस्से पर कब्जा लेने पाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अपना मुख खोले, प्रभु से कहे, लॉर्ड मैं तैयार हूं, मैं अपने हृदय को खोलता हूं, लॉर्ड तेरा लहू मुझ में कब्जा ले। इधर उधर ना देखे, उसके बहते हुए लहू को जो उसके बदन के फटने से आपके और मेरे लिए बहाया गया, जब बुरे रीति से उसे चाबुक से मारा गया, और वो लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया, उसको स्मरण करके आज की रात जो यीशु मसीह से कहना चाहता है, जीसस मैं यहां हूं लॉर्ड, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तेरे लहू से मुझे धो दे, तेरे लहू में मुझे भिगो दे। वो अपने हाथ को ऊंचा करे, हम प्रार्थना करेंगे। केवल वे लोग जो अपनी कल्पनाओं को धुलने के लिए आज देना चाहते हैं, वे लोग जो अपने हाथों के कामों को आज धुलने के लिए देना चाहते हैं, वे लोग जो अपने चाल चलन को आज धो देना चाहते हैं, जो अपने चरित्र को उसके लहू में क्लीन होता हुआ देखना चाहते हैं, वे लोग अपने हाथ को ऊंचा उठाए, हम प्रार्थना करेंगे। कम ऑन, अच्छे से थैंक यू लॉर्ड, अच्छे से ऊंचा उठाए। पीछे के हॉल के पीछे की लाइट्स को शुरू करेंगे, जहां लोग बैठे हैं। जो लोगों ने अपने हाथ को ऊंचा उठाया और जो सच्चाई से प्रभु से कहना चाहते हैं, तेरा लहू मेरे लिए क्रूस की कथा मूर्खता नहीं मगर सामर्थ्य है, आज की रात में प्रार्थना करता तेरा लहू मुझ पर पूरा पूरा कब्जा लेने पाए। कम ऑन, अपना मुख खोलो, 2 मिनट सच्चे दिल से बात करो। मैं आपको बताऊं, वो लहू आपके लिए उपलब्ध है। इतने दर्द और इतनी सच्चाई के साथ यीशु मसीह ने जब प्याला लिया था ना, उसने बोला, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, तुम्हारे लिए, तेरे लिए बहाया जाता है। ये मेरा लहू है। वो समय दाखरस था उसमें, मगर यीशु मसीह इतना उसको देखने में खो गया था कि वो अपने बलिदान को देख रहा था। और वो अब ये नहीं कहता ये दाखरस, मगर कहता ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। आज की रात पवित्र आत्मा यीशु के उस दर्द को समझने का अनुग्रह दे, उस कीमत को जो उसने आपके मेरे लिए चुका दिया समझने का अनुग्रह दे। जिन्होंने हाथ उठाया अच्छे से हाथ उठाए और मेरे पीछे पीछे जोर से बोले, हे प्रभु यीशु, आज की रात इस किट के द्वारा तूने मुझसे बात किया है। प्रभु यीशु, आज की रात मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा लहू सर के बाल से पैर के नाखून तक दिखने वाला, नहीं दिखने वाला, सब कुछ मुझ में आपके लहू से धुल जाने पाए। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करो लॉर्ड, मेरी गंदी कल्पनाओं को अपने लहू से धो दो, मेरे हाथ के कामों को अपने लहू से धो दो, मेरे मन विचारों को अपने लहू से धो दो, मेरे चरित्र को अपने लहू से धो दो। प्रभु यीशु, आज की रात तेरे लहू से धुल कर मैं श्वेत बनना चाहता हूं, मुझे क्षमा करो यीशु। आमेन। मेरे पिता, जब आपके बच्चों ने ये दिल से प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना करता आपका लहू गूदे गूदे को चीरता हुआ अंदर प्रवेश करे। ओ लॉर्ड, ये वो प्रभु भोज जो हम लेते हैं रीति रिवाज के नहीं, वो प्रभु भोज का समय ना हो, मगर ये आत्मिक रीति से रियली आपके लहू को लेने का समय हो, यीशु के नाम से। आमेन। आमेन। विषय में करना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं?
हेलो, आवाज नहीं आया। सफन्याह की किताब, इसका 3 अध्याय का 14-15 वचन पढ़ेंगे। कोई जोर से पढ़े। सफन्याह की किताब 3 अध्याय 14-15 वचन। पढ़िए पढ़िए। सफन्याह 3 अध्याय 14 और 15 वचन। हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, हे इजराइल जय जयकार कर, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम हाँ अपना संपूर्ण मन से आनंद कर हाँ और प्रसन्न हो, हाँ। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। बस जय जयकार कर, आनंद कर, पूरे दिल से गा, इसीलिए क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। हालेलुया। अपने बाजू वाले को देखकर आप बोल सकते हैं, आपके लिए आनंद का समय है, जय जयकार का समय है, खुशियों से गाने का समय है। अच्छे से बोलो ना, जोर से चिल्लाने का समय है, क्योंकि यहोवा ने आपका दंड दूर कर दिया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मालूम? आपने गलती किया था, 100% दंड आप पर आना था, मगर उसने दया करके दंड आपका दूर कर दिया। हालेलुया। ये कैसी महान और दया हम पर कर दी गई, कैसा उपकार हम पर हो गया कि उसने हमारा दंड दूर कर दिया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये वचन जो कहता जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि परमेश्वर ने तेरा दंड दूर कर दिया, सो प्रभु आपने मेरा दंड कैसे दूर किया? आप सुनना चाहते हैं? थोड़ा देर आज की रात में आपसे इस पर बात करना चाहता, मेरे साथ चलना। कैसे उसने आपका दंड दूर किया? क्योंकि जो पाप मेरे थे ना, वो इतने ढिठाई के पाप थे कि किसी में दम नहीं था मेरे पापों को मिटाने का। कुछ नहीं था जिसके द्वारा मेरे पाप क्षमा किए जा सकते। यदि पूरे तारे देकर मेरे पापों की कीमत चुकाई जा सकती होती, तो परमेश्वर तारों को देकर कीमत चुका लेता। यदि सारे ग्रहों को देकर, यदि सारे दुनिया की चीजों को देकर, सोना और चांदी देकर आपके मेरे पापों की कीमत चुकाई जा सकती होती ना, तो परमेश्वर बाप ये दुनिया की सारी चीजें देकर आपके मेरे पापों की कीमत चुका लेता। मगर हमारे पाप इतने ढिठाई के थे कि ये सब चीजें उसकी कीमत नहीं चुका सकती थी। इस कारण परमेश्वर ने अपने एक लौते एक बेटे का बलिदान आपके मेरे लिए कीमत के लिए चुका दिया। आप समझ रहे गए? हेलो, आप है मेरे साथ में? सुनो ध्यान से। मैंने पूछा आपने क्या किया है प्रभु? ये वचन कहता है जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। मैंने पूछा प्रभु आपने ये क्या किया? क्योंकि इब्रानी की किताब इसके 10वें अध्याय में खोलिए। इब्रानी की किताब 10वें अध्याय में 11 वचन से पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 11 वचन। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है। प्रतिदिन बोलिए जरा जोर से, रोज। रोज नहीं, आपका आवाज किधर तो भी गायब हो गया है। बोलिए रोज। रोज बोलिए हर एक याजक रोज। बाइबल का वचन कहता हर एक याजक तो प्रतिदिन क्या करता था? पढ़िए। प्रतिदिन सेवा करता है, प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता था। प्लीज देखो, इब्रानी का लिखने वाला हमें हमारे पापों की गंभीरता को दर्शा रहा है। इब्रानी का लिखने वाला बता रहा, जो पाप तू छिप छिप के करता है, जो पाप तू माँ बाप से छिप छिप के करता है, बेटा वो पाप इतना भयानक है, उसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं थी। याजक बलिदान चढ़ा चढ़ा के थक गए। एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी पीढ़ी निकल गई। वचन कहता याजक बार बार बलिदान चढ़ाता था, मगर वो बलिदान में दम नहीं था मनुष्य के पापों को क्षमा करने का।
क्या बाइबल सच बोलती है? आवाज नहीं आया। बाइबल सच बोलती है? क्या ये वचन सच है? इसका मतलब आपके मेरे पापों को मिटाने की ताकत याजकों के चढ़ाए हुए बलिदानों में नहीं थी। ये इब्रानी का लिखने वाला जिस बलिदान के विषय में बात कर रहा, वो बलिदान हमको निर्गमन की किताब 29वें अध्याय के 39वें वचन में से शुरू होता है। पढ़िए, निर्गमन की किताब 29 का 39 वर्स पढ़िए। हाँ 39। एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय, शाम के 6 बजे के समय, गोधूली के समय चढ़ाना। इसका मतलब एक दिन में 2 बार बलिदान चढ़ाना। हेलो, आप सुन रहे हैं? जिसके बारे में इब्रानी का लिखने वाला कहता है कि याजक जो बलिदान चढ़ाता था, वो बलिदान पाप कभी क्षमा नहीं कर सकते थे। उस बलिदान के लिए लिखा है याजक सुबह एक बलिदान चढ़ाता था, याजक शाम को एक बलिदान चढ़ाता था। कब कब चढ़ाता था? पढ़िए 42 वर्ष। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे, नित्य ऐसा ही बलिदान चढ़ा करे। आप सुन रहे? हेलो, आप इधर हैं? यस। नित्य ऐसा ही बलिदान चढ़े। कैसा बलिदान? रोज सुबह याजक आएगा, बलिदान चढ़ाएगा। रोज शाम को याजक आएगा, बलिदान चढ़ाएगा। कितने दिन चढ़ाना है? रोज चढ़ाना है। कब तक चढ़ाना है? 1 साल, 2 साल? कहता पीढ़ी दर पीढ़ी। इसका मतलब दादाजी बलिदान चढ़ाते चढ़ाते मर गए, पिताजी बलिदान चढ़ाते चढ़ाते मर गए, बच्चा बलिदान चढ़ा रहा है, उसके बच्चों को भी चढ़ाना है। बाइबल कहती पीढ़ी दर पीढ़ी, सुबह शाम बलिदान परमेश्वर के भवन के आगे तुझे चढ़ाना है। और इब्रानी का लिखने वाला कहता जो सुबह शाम चढ़ावा चढ़ता था वो पापों को मिटा नहीं सकता था। आप समझ पा रहे हैं? हेलो, इतने भयंकर हमारे पाप थे, इतना भयंकर हमारे झूठ बोलने का पकड़ था जिसने हमको पकड़ लिया था। 3 बातें पाप के बारे में समझ जाना। नंबर 1, पाप की ताकत आपसे ज्यादा है। आप अपने आप से छूट नहीं सकते यदि पाप ने आपको पकड़ लिया। यदि हम अपने आप से छूट सकते होते तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी, हम अपने आप से छूट जाते। आप समझ रहे? मगर क्योंकि मनुष्य अपने आप से छूट नहीं सकता था, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे छुटकारे के लिए भेजा। इसलिए पहली बात जान लेना, पाप की ताकत आपसे ज्यादा है, उससे खिलवाड़ मत करना। नंबर 2, पाप आपके इतने करीब आएगा जितने करीब आपके माँ बाप, दोस्त, यार कोई नहीं आएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन सा पाप आपके भीतर में पल रहा है। आप किसी को पता नहीं चलेगा। पाप इतने करीब आएगा जितना करीब दूसरा कोई नहीं आता है। नंबर 3, जब पाप आपके करीब आ जाता है और आप उसे संभाल के छिपा के रखते हो, तब वो आपके एहसासों में, फीलिंग्स में, स्पर्श में, आपके सेंसेस में प्रवेश कर जाता है। आप समझ रहे? फिर आप अपनी आंखों को संभाल नहीं सकते बिगड़ने से, बहकने से। फिर आप अपने स्पर्श में, आप लड़के से हाथ मिलाते, लड़की से हाथ मिलाते, आपके फीलिंग्स बदल जाते हैं, क्योंकि अब आपके स्पर्श में, आपके फीलिंग्स में पाप ने कब्जा ले लिया है। 3 बातें पाप के विषय में ये जान रखना। और ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा मालूम? क्योंकि हमने पाप से एक लंबा रिश्ता समाज और दुनिया से छिपा कर बिताया है, माँ बाप से छिपा कर बिताया है। और हमने ये सोचा हम छिप छिप के पाप कर रहे, किसी को पता नहीं चल रहा। मेरी पत्नी चली जाती है और मैं किसी और स्त्री के साथ व्यभिचार करता हूं, किसी को पता नहीं चल रहा। सुनो, किसी को पता नहीं चलेगा, मगर पाप आपके अंदर कब्जा ले लेगा। और वो पाप जो कब्जा ले लेगा, बाइबल का वचन साफ कहता है, एक दिन वो पाप तुझे पकड़वा देगा।
बाइबल साफ कहती है रोमियो की पत्री में, वो पाप जो है वो पाप हमारे ऊपर राज्य करने के लिए आता है। जब वो शुरुआत में आता है ना, तो वो दास बन के आता है, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आता है, आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए आता है। मगर पाप शुरुआत में आपके मनोरथों को पूरा करने आता, आपको मजा देने के लिए आता है, मगर उसका अंत फल मजा नहीं है, उसका अंत फल मृत्यु है, सजा है। आप समझ रहे हैं? शुरुआत में इंसान कहता है ये मेरा लाइफ है, मैं जो चाहूं वो करूं, मगर अंत में वो जानता है गलत रास्ता लेने का क्या परिणाम उसकी जिंदगी पर आ गया। आप सुन रहे हैं? हेलो, ध्यान से सुनना। और आज की रात जब प्रभु ने ये स्किट भेजा है, आज की रात जब प्रभु ने ये वचन भेजा है, इसका मतलब आज की रात उसका लहू यहां बैठे हर किसी के लिए उपलब्ध है। हालेलुया, उसका लहू हम सब के लिए तैयार है। हेलो, आप सुन रहे हैं? और प्रभु आपसे कह रहा, बेटा जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि तेरा दंड दूर कर दिया गया है। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। ऐसे समय में जब पाप मनुष्य के जीवन पर कब्जा ले लेता है, कोई बलिदान काम नहीं आता, कोई बलिदान इंसान को हेल्प नहीं करने पाता है। बाइबल का वचन कह रहा है, याजक जो अपने आप के लिए बलिदान चढ़ाते थे और फिर उसके बाद मनुष्य जाति के लिए, प्रजा के लिए बलिदान चढ़ाते थे, नित्य बलिदान चढ़ाते थे, मगर बाइबल कहती वो बलिदान में दम नहीं था मनुष्य के पापों को क्षमा करने का। हेलो, सुनो सुनो, इधर देखो। ये याजक रोज अपने घर में से निकलता था और जहां पर सारे जानवर रखते थे ना, उधर आकर रिवाज की रीति पर जो लिखा हुआ था शास्त्र में, रिक्वायरमेंट के आधार पर पहले वर्ष का नर जिसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, जो लंगड़ा लूला अपाहिज नहीं होना चाहिए, ऐसे उम्दे जानवर को छाट कर याजक उसे लेता था, आजू बाजू से देखता था और मन में सोचता था शायद ये वाला बलिदान पापों को क्षमा करेगा। जानवर को लेके आता, वेदी के पास तंबू के द्वार पर लेकर आता और बलिदान चढ़ाकर लोगों के पापों के लिए विनती करता था। मगर फिर शाम को जाता, फिर शाम को फिर बाकी जानवरों में अच्छा वाला छाटता, फिर अच्छा वाला लेकर आता, फिर शाम को बलिदान चढ़ाता। बाइबल कहती सुबह शाम रोज उन जानवरों के रखने वाली जगह में जहां जानवर पलते थे, याजक रोज जाकर वो बलिदान के पशु को ढूंढता था जिस पशु के बलिदान के द्वारा मनुष्य के पाप क्षमा किए जाएंगे। रोज याजक की नजरें उसी जानवर को ढूंढ रही थी, मगर इब्रानी का लिखने वाला कहता है, सुन, बकरे और बछड़ों के लहू में दम नहीं है मनुष्य के पापों को क्षमा करने का। याजक को कोई जानवर नहीं मिला जिसके बलिदान से हम इंसानों के पाप क्षमा किए जा सकते थे। तब वो प्रेमी बाप ने हम मनुष्य की ये दुर्दशा को देखा कि इंसान अब पापों से मुक्ति पाना चाहता है और वो ढूंढ रहा है क्या बलिदान मुझे मिलेगा जिसके द्वारा पाप क्षमा किए जाएंगे। इस कारण परमेश्वर बाप ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को राजाओं के महल में पैदा नहीं किया, क्योंकि इंसान राजाओं के महल में बलिदान के पशु को नहीं ढूंढता था, वो जानवरों में बलिदान के पशु को ढूंढता था। इसलिए परमेश्वर बाप ने अपने एकलौते बेटे को जानवरों के बीच में पैदा किया। आप समझ रहे क्या? जानवरों के बीच में पैदा किया, ताकि मूसस जब तू तेरे पापों के बलिदान के लिए जब तू जानवर देखने के लिए आएगा तो तुझे वहां जानवर का बेटा नहीं मगर मेरा एकलौता बेटा तुझे मिलेगा और मेरे बेटे के बलिदान के द्वारा तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। ओ, आप समझ रहे क्या? क्या कोई है जो कह सकता धन्यवाद यीशु आपके उपाय के लिए, धन्यवाद यीशु। ओ, याजकों की तरह मैं भटकता नहीं रहता, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं याजकों की तरह ढूंढता नहीं रहता हूं, अब तो मुझे मिल गया है।
कम ऑन, अपना मुंह खोले और कहे धन्यवाद पिता, असली बलिदान का पशु तूने दे दिया लॉर्ड। कम ऑन, मेरे से कनेक्ट मत हो, प्रभु से कनेक्ट हो। प्रभु से कहो धन्यवाद यीशु, जो आपने मेरे लिए कर दिया। उन बैलों के बीच में, जानवरों के बीच में एक लौता बेटा मिल गया। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, वहीं पर गाय माँ अपने बेटे के साथ में, अपने बच्चे के साथ में चारा खा रही थी और रो रही थी। जब गाय माँ रो रही थी तो उसका बच्चा मम्मी को देख के कहता, मम्मी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले बेटा ये आंसू खुशी के आंसू है, ये दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है। बोले क्यों मम्मी, आपको ऐसी क्या खुशी है कि आप रो रहे हो, ऐसी क्या खुशी है? बोले बेटा ये इंसान पाप करते थे ना, तब हमारे बच्चे यानी तुम बलिदान होते थे, मगर आज हमारे घर में कोई पैदा हुआ है जिसके कारण तुमको मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान के पापों के लिए वो बलिदान होने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। हेलो, आप समझ रहे हैं? कुनालाना जल्दी से सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता, ध्यान से सुनो। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कोई परमेश्वर को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। सच है कि नहीं? हेलो, आप इधर है, आप वचन को जानने वाले लोग हैं, ध्यान से सुनो। मनुष्य प्रभु को देखकर जिंदा नहीं रह सकता था, मगर बाइबल कहती है उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मैंने यीशु को पूछा, आपने क्यों अपने आप को शून्य किया? हेलो, क्यों अपने आप को इतना खाली किया? आप तेजोमय परमेश्वर, आपके सामने लाखों स्वर्गदूत दंडवत करते हैं, 24 प्राचीन अपना मुकुट निकाल कर आपके सामने रखते हैं। आप सामर्थी प्रभु है, आप में से सब कुछ सृजा गया, आप पवित्र पवित्र प्रभु है, मगर आपने अपने आप को शून्य क्यों किया? वो कहता इसलिए किया क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहता था। आप समझ रहे हैं क्या? हेलो,